नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब खबरें विस्तार से। टीकाकरण मुद्दे पर तृणमूल युवा कांग्रेस नेता विकास सरकार को कारण बताओ नोटिस। सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 24 में टीकाकरण के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने युवा नेता विकास सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक तथा वरिष्ठ तृणमूल नेता गौतम देव ने इस बारे में कहा कि घटना को लेकर तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता विकास सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा पार्टी के कार्यकर्ता इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने आरोप लगाया था कि जब वे कल कोलकाता से लौटते वक्त टीकाकरण शिविर के सामने से गुजर रहे थे, तभी सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। इसके खिलाफ विधायक ने शहर के गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। बाद में उन्होंने इस बारे में सिलीगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण केंद्र पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा होने का आरोप लगाया था। কিন্তু প্ররোচনা ছিল করছে, এটা আমি বলতে পারি। প্ররোচনা ছিল, ইনস্টিগেশন ছিল, সেটা হয়তো জায়গায় জায়গায় উৎসাহে বা কোনো কারণে কেউ কেউ সেই প্ররোচনাতে পা দিয়ে দিয়েছে। বাকিটা যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সবার সারফেসেই আছে। সেটা দলীয় পর্যায়ে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার একটা আফটার ব্যবস্থা হয়েছে। সেটা দলীয় পর্যায়ে দলের নেতৃত্বে যারা আছেন জেলায়, তারা সেই বিষয়টি দেখছে, তারা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত। বিতর্কে করতে চাই না। ওখানে যখন ক্যাম্প হয় তখন কিছু মানুষ সব জায়গাতেই তারা ভলেন্টিয়ারে কাজ করে, মানুষকে সাহায্য করে, অসুবিধা করার জন্য না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে টিকাকরণ সার্বজনীন করা, সেখানে জাত ধর্ম রাজনীতি বাদ দিয়ে, ধনী দরিদ্র বাদ দিয়ে যেই লাইনে আসবে সেই টিকা পাবে। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। কালকে আমি যখনই খবর পেয়েছি, আমি একটা কলেজের ফাউন্ডেশন দেখেছিলাম এবং আমার ইমার্শন ঘাটে একটা সাইজ ইন্সপেকশন ছিল অ্যালং উইথ 3-4 গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টস। এই প্রোগ্রামের মাঝখানেও আমি রাশ টু দি স্পট গিয়ে পুলিশকে বলে ব্যাপারটাকে স্মুথ করার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা আমি নিয়েছি। আর বাকি যেটা ব্যাপার হয়েছে সেটা দলের ব্যাপার। দলের সভানেত্রী একটা চিঠি দিয়েছেন বলে আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি, সেটা দল সেটাকে বিচার বিবেচনা করে। এই ধরনের ইরেলিভেন্ট কথা কেন বলছি? সিপিএম বা বিজেপির যারা কোভিডের সময় অসুস্থ ছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হোয়াট রোল গৌতম देव डिड प्ले। बच्चों में अज्ञात बुखार का मामला गंभीर, स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि अलीपुरद्वार जिले में अज्ञात बुखार से पीड़ित बच्चों के परिजनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बुखार से पीड़ित बच्चों के माता पिता से चिकित्सा सेवाओं के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया है। जिले में गुरुवार तक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित कुल 86 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से 21 बच्चे बुखार से पीड़ित थे। हालांकि उनके रक्त के नमूनों में कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू के लक्षण नहीं दिखे। अलीपुरद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश चंद्र बेरा ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुखार के कारण और निवारण पर एक समीक्षा बैठक संपन्न की। बैठक में जिला अस्पताल अधीक्षक चिन्मय बर्मन भी मौजूद थे। उन्होंने भी लोगों को ना घबराने की सलाह दी है। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই সময় কিছু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে। এটা প্রতি বছরই হয়, হয়তো এবারে একটু বেশি হয়েছে। এটা যেটা স্পেশালিস্টরা বলছেন এটা এক ধরনের ভাইরাল ফিভার। আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালেও দেখলাম যে এখানে 86টা বেডের মধ্যে 86টা পেশেন্টের মধ্যে 21 জন জ্বরে ভুগছে বাচ্চা আছেন এবং তাদের সেরকম কিছু খারাপ কন্ডিশন নেই। তবে সব রকমের জ্বর যে কারণে হয় সেগুলো দেখা হচ্ছে, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু,
জাপানি এনসেফ্যালাইটিস যে কারণে জ্বর হয় সবগুলোই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা চলছে, সবগুলোই বাচ্চা ভালো আছে, কোনো সমস্যা নেই। তবে সকলকে অ্যালার্ট করা থাকছে, ডাক্তারবাবুরা অ্যালার্ট আছেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা অ্যালার্ট আছেন, এলাকায় এলাকায় আশা দিদিমণিদের অ্যালার্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অভিভাবকদের যাতে তারা এরকম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে যেন হসপিটালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এবং অনেক সময় অনেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে হয়তো আমাদের জেলায় এরকম খবর নেই, অন্যান্য জেলায় কেউ ওঝা গুণিন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করছেন, এটা যেন না করেন, সময় যেন নষ্ট না করেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন হাসপাতালে আসেন। তো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি সকলে সতর্ক থাকুক, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, স্বাস্থ্য দপ্তর সতর্ক আছে। না, আমাদের এখানে চাইল্ড ওয়ার্ডে টোটাল আজকে 86-এর মতো পেশেন্ট আছে, তার মধ্যে 20 থেকে 21টা বাচ্চা আমাদের জ্বরে আক্রান্ত। তবে এগুলো আমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলো সাধারণ ভাইরাল ফিভারই হবে, এবং আমরা তবু টেস্ট করছি ডেঙ্গু, স্টাফ টাইফাস, ম্যালেরিয়া, ইভেন কোভিড, প্রত্যেকটা টেস্টই করছি। এখন অবধি আমরা প্রত্যেকটা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ পেয়েছি। আতঙ্কের সেরকম কোনো কারণ নেই, সবকটি বাচ্চা স্টেবল আছে। না, একটা তো দেখুন, ওয়েদার তো একটা বড় ফ্যাক্টর। ওয়েদার একটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার জন্য বাচ্চারা জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছে। আমি পার্সোনালি বেশ কয়েকটা বাচ্চাকে নিজেও দেখলাম, মায়েদের সঙ্গে কথা বললাম, এবং সবাই যেটা সবথেকে ভালো ব্যাপার, একদিন দুদিনের মধ্যে বাচ্চাগুলো রিকভারও করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেরকম ভয়ের কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু নেই। मालदा मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों ने अज्ञात बुखार के चलते गंवाई जान। करीब 60 बच्चे अस्पताल में भर्ती। बच्चों में बुखार, नाक बहना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण। हालत पर नजर रखने के लिए मेडिकल टीम गठित। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अज्ञात बुखार से पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक इलाज के दौरान बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की घटना में मेडिकल की चिकित्सा व्यवस्था के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए मृत बच्चे के परिजनों ने गुरुवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और बच्चे की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक वह बच्चा 8 महीने का था। मालदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पार्थ प्रीतम मुखर्जी ने कहा, पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों में बुखार, नाक बहना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है। हालांकि इस मुद्दे पर मेडिकल के चिकित्सा अधिकारी वाकिफ है, स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को गंभीर हालत में लाया गया था, आखिरी कोशिश के बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि मालदा मेडिकल कॉलेज में अब तक 50 से 60 बच्चे भर्ती है। इधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पता चला कि गुरुवार दोपहर को मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ बैठक की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जा रही है जो लगातार शिशु विभाग की निगरानी करेगी। हालांकि मालदा मेडिकल कॉलेज के शिशु विभाग की स्थिति स्वाभाविक है। जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों में इस प्रकार का बुखार, नाक बहना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ देखने को मिलती है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों को उचित चिकित्सा सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। আমার বাচ্চার হয়েছিল জ্বর আর কাশি হয়েছিল, তার আমার বোন মানে ভালো জনের জন্য বলেছিল ফটো করতে, বলতে ছোটো বাচ্চারা হবে না। তারপরে আবার দ্বিতীয়বার খারাপ বাচ্চাকে ছুটি করে দিল, ডিসচার্জ করে দিল। আবার ওই বাচ্চাটাকে ভর্তি করলো, আবার করার পরে বলছি ছবি করে নিয়ে আসতে। ছবি দেখে বলছে কি যে আপনার এই বাচ্চার, আর সকালবেলা 3টার দিকে নাকি 12টার দিকে অক্সিজেন পেয়েছে, সকাল 3টার দিকে ঠিক হয়ে গেছিলো। আবার নাকি ইঞ্জেকশন দিয়েছে না কি দিয়েছে, তারপরে সকালবেলা হুচকি উঠলো, তারপরে ঝিকলি উঠলো, তারপরে এই সকালবেলা মারা গেল। মানে প্রচণ্ড, মানে একটা বেডে 4টা থেকে 5টা লোক থাকছে। তার মধ্যে এই করোনা ভাইরাসের যুগ, তার মধ্যে মুখে মাস্ক নাই, টাক্স নাই, একটা বেডে 4 জন 5 জন করে রেখে দিচ্ছে। দুদিন ধরে জ্বর ছিল, দিয়ে ভর্তি করালাম, এসে দিয়ে বাচ্চাকে ট্রিটমেন্ট করালাম। তো বাচ্চা বলছে যে ট্রিটমেন্ট ভালো হচ্ছে না, তার মধ্যে কোনো ডাক্তার আসছে না, ওদের বাচ্চার কন্ডিশন খুবই খারাপ। দিয়ে বাচ্চা এখন বাচ্চাটার খুবই শরীর খারাপ ছিল, দিয়ে বাচ্চা বলছে, বাচ্চার মা কাছে সবাই বলছে এখন কিছু করার নাই। ডক্টররা বলছে, ডাক্তারকে বলাচ্ছি, সে বলছে যে না কিছু করার নাই, বাচ্চাটার কন্ডিশন খুবই খারাপ, নিয়ে যাও। সে নিয়ে গিয়ে নিজের রিক্সে নিয়ে যাও। আমাদের কীভাবে আমরা আসছি সুবিধার জন্য, ওখানে সব নিজের মনে নিজেই করছে, কি ডাক্তার কি নার্স কি সব পড়ে লেখা আছে। আমার এখানে একটা স্পেশাল টিম বানিয়েছি, পিডিয়াট্রিক্স এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ দিয়ে একটা টিম বানানো আছে আমাদের। যদি কোনো জ্বরের থাকে তাহলে সেটা মনিটর করবেন, তারা মনিটর করবে এবং তারা রেকমেন্ড করবেন যদি।
আর এই মুহূর্তে আমাদের যে জ্বরের যে ব্যাপারটা সেটা আমাদের মানে স্বাভাবিকের মধ্যেই আছে, সংখ্যায় মানে বিরাট কিছু বৃদ্ধি হয়নি। এরপরে আমরা ডিটেলস নিয়ে আমরা সব খতিয়ে দেখছি এবং এই বিষয়ে আমরা সচেতন আছি এবং শিশুদের জ্বর যদি হয় আমরা সে ব্যাপারে অ্যালার্ট, প্রত্যেকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা যেগুলো হয় এখানে আমরা সবকটাই জ্বরের জন্য করা হচ্ছে। আজকে বৈঠক করছেন আপনার বিকেলবেলায় শিশু রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে নিয়ে আমরা বৈঠক করব এবং সেটা বৈঠকের পর আপনার সাথে যদি আপনারা জানতে চান আমরা সেখানে আমরা ক্ল্যারিফাই করে দেবো। উনি থাকবেন, উনি টেকনিক্যাল ক্ল্যারিফাই আমরা প্রেস মিট করে দেবো। নর্মাল যেমন হয় আমাদের তো অ্যাভারেজ 50 থেকে 55-60টা প্রতিদিন হয়। হ্যাঁ না বৈঠক বিষয়ে আমরা আলোচনা করে দেবো, ওনারা কী বলেন মানে দেখবো। नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार सिलीगुड़ी पुलिस की अभियान 8 लाख रुपयों के याबा टैबलेट्स के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने की पुलिस ने दार्जिलिंग मोड़ पर एक विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में याबा टैबलेट्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मिठू चक्रवर्ती बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधान नगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से बागडोगरा से याबा टैबलेट्स लेकर चंपासरी की तरफ आने की सूचना मिली थी। इसी खबर के बाद दार्जिलिंग मोड़ पर अभियान चलाकर स्कूटी सवार को पकड़ा गया। तलाशी लेने के दौरान आरोपी के पास से 800 पीस याबा टैबलेट्स बरामद किया गया, जिसका बाजारी मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। सिलीगुड़ी में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी के जोरों पर मंदा दिख रहा बाजार। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी सिलीगुड़ी की विश्वकर्मा पूजा का बाजार मंदा दिख रहा है। मूर्तियों की बिक्री घट गई है। सिलीगुड़ी विधान रोड के मूर्ति विक्रेताओं का मानना है कि इस साल मूर्तियों की बिक्री बहुत कम है। उन लोगों ने बताया कि बड़ी मूर्ति के बजाय छोटी मूर्तियों से पूजा करने में लोग रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि मूर्ति विक्रेताओं ने कहा कि हर साल समतल इलाकों से पहाड़ के विभिन्न इलाकों में विश्वकर्मा देव की मूर्ति भेजी जाती है, लेकिन इस साल पहाड़ के खरीदारों की संख्या काफी कम है। साथ ही 2 साल के कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु भव्यता के बजाय सरल तरीके से पूजा के आयोजन में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि व्यवसायियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मूर्ति की बिक्री बढ़ सकती है। दूसरी ओर बाजार के मूर्ति के साथ साथ ढाकिए भी देखे गए, पर उन्हें अब तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। गौरतलब है कि विधान मार्केट के साथ साथ अस्पताल मोड़, कुम्हार टोली सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटी बड़ी मूर्तियों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। টুকটাক মানে সেরকম নেই আগের মতন, ঠিক আগের মতন সেই সবার মতন আগের মতন কারো কাজকর্ম নেই, কারণ সময় কমে গেছে। এর জন্যই এখন সেরকম ভিড়ভাড়টাও নেই। না ওরা তো নেই এখন, সকাল থেকে এবার থেকে দেখছি না, এবার পাহাড়ের কাস্টমার আগের মতন নেই, আসছে না। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak, just a click away.
International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी अज्ञात बुखार से दहशत बढ़ती जा रही है। कई बच्चों को रायगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 बच्चों को पहले ही बुखार व अन्य लक्षणों के साथ रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के सहायक अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चों के रक्त के नमूनों को कलकत्ता के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी और बताया कि इस बुखार से घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी बीमार बच्चों का इलाज लगातार किया जा रहा है। এইটা এই সময়টা বছরে এই সিজনটা হচ্ছে আমাদের এমনি হয়ে থাকে, এটা ভাইরাল নিউমোনিয়া টাইপের হয়েছে, বাচ্চারা তাই ভর্তি হচ্ছে। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সেও আছে এই আগস্ট মাস রেনি সিজনটা এরকম হয়, তাই জন্যে এটা একটু চলতে থাকে অক্টোবর অবধি, তারপর ঠিক হয়ে যায়। বাচ্চারা সেই ভাইরাল নিউমোনিয়া নিয়ে বেশি আসছে। না, এতে ভয়ের কারণে এটা নর্মাল একটা জ্বরের মতো কিওর হয়ে বাড়ি ফিরে। কতজন ভর্তি আছে আপাতত অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 to 16 ভর্তি আছে আমাদের বলে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওরকম অ্যাভেলেবেল আছে, যদি ওরকম ওভারলোডেড হয় পেশেন্ট। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने मुंशी प्रेमचंद कॉलेज में टीकाकरण शिविर का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने मुंशी प्रेमचंद कॉलेज में टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की पहल पर सिलीगुड़ी नगर निगम के सहयोग से शहर के सभी कॉलेजों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। आज गौतम देव ने उद्घाटन समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि सभी छात्राएं स्वस्थ रहे। इसके लिए सभी कॉलेजों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो छात्र कॉलेज स्कूल परिसर में आ सकते हैं और शैक्षिक संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। স্টুডেন্টদের যে ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রামগুলো সব কলেজে হচ্ছে, আজকে মুন্সি প্রেমচাঁদও সেই প্রোগ্রামটা সেখানেই এসেছিলাম। আমরা চাই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, ক্যাম্পাসে আসুক, ক্লাস হোক। এটা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সেই লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি। তাই সব স্টুডেন্টদের আমরা ভ্যাকসিন। पारिवारिक विवाद को लेकर पति पत्नी ने जहर खाकर की खुदकुशी। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा प्रखंड के काचाकली इलाके में पारिवारिक विवाद को लेकर पति पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पति महादेव विश्वास ने बुधवार दोपहर को घर पर ही जहर खा ली थी। पति के जहर खाने की भनक लगते ही कुछ देर बाद उसकी पत्नी मनीषा विश्वास ने भी जहर खा ली। परिवार वालों ने आनन फानन में दोनों को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जिला पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक मनीषा विश्वास की मां यमुना विश्वास का दावा है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी पर पिता के घर से पैसे लाने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसके बात को लेकर घर में विवाद चल रहा था। पारिवारिक विवाद से तंग आकर इससे पहले भी उसकी बेटी ने जहर खाई थी। মেয়ে জামাইয়ের কদিন থেকে অশান্তি হচ্ছিল। শাশুড়ি নাকি 20,000 টাকা চাইছিল, ওদের নল খারাপ হয়ে গেছে, 20,000 টাকা চাইছিল, আমি দিতে পারি নাই। তো এখন আমি জানি না যে এটা নিয়ে অশান্তি হচ্ছে। তো পরশু দিন হঠাৎ বলে মা 10,000 টাকা হলেও দাও। আমি বলছি মা আমি নিজেই অসুখ পড়ে আছি, আমার খুব শরীর খারাপ, তা আমি দিতে পারি নাই। তারপরে ওকে ফোন করছে, ওকে বলছে একে করছে আগে, এ বলছে যে আমারও খুব অবস্থা খারাপ, সবারই লকডাউন থেকে। জামাই কাপড়ের ব্যবসা করতো আর চা বাগানে কাজ করতো।
मेची कृषि भूमि संरक्षण समिति ने अपने 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में महकमा शासक को सौंपा ज्ञापन। मेची कृषि भूमि संरक्षण समिति की ओर से आज महकमा शासक को डेपुटेशन देकर विमोक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी एयरव्यू जंक्शन से पैदल मार्च कर एसडीओ के कार्यालय तक गए और डेपुटेशन सौंपा गया। मेची कृषि जमीन बचाओ समिति की अध्यक्ष हार्डन मलिक और सहसभापति जय लोध ने विरोध बैठक में अपने वक्तव्य रखे। समिति का प्रस्ताव है, कृषि भूमि किसी भी बहाने से नहीं लिया जाना चाहिए। सभी किसानों को कृषि जमीन का पट्टा देना होगा। कृषि भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। समिति के सदस्यों में कृष्ण बहादुर, बबीता मलिक, सत्यनारायण, दीनबंधु मलिक आदि मौके पर उपस्थित रहे थे। আমাদের এই জমিনগুলো যাতে না নেই তার জন্য আমাদের পাট্টার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যাতে আরও ভালো কৃষি কাজ করতে পারি তার জন্য আমাদের জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের তো এটাই পাট্টা দিতেই হবে, না দিলে আমাদের এটা আন্দোলন চলতেই চলবে। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मनाया जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। डॉक्टरों एवं नर्सों की होगी ट्रेनिंग। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों को सामने रखते हुए 17 सितंबर को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और नर्सों को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मेडिकल कॉलेज सूत्रों ने बताया कि 17 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस की पहल पर मरीजों की सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस विषय को लेकर मालदा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में बैठक संपन्न की गई थी। बैठक में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के एनएसडीपी के प्राचार्य पार्थ प्रीतम मुखर्जी व विभिन्न विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे थे। जानकारी मिली कि इस वर्ष की थीम प्रसूति के चिकित्सा मुद्दों की निगरानी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मेडिकल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर रोगी सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के शिविर और डॉक्टरों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी होगा। যেখানে আমরা রোগীর নিরাপত্তা সেফটি অফ দ্য পেশেন্ট, মানে মূলত আজকে এই বছরের থিম হচ্ছে ম্যাটারনাল সেফটি, প্রসূতির নিরাপত্তা বিষয়ে আমরা একটা সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান করছি এবং আমরা সচেতনতা করছি এবং তার সাথে প্রশিক্ষণ শিবিরও হলো আজকে একটা। নার্সিং স্টাফ এবং সবাই মিলিয়ে আমরা কীভাবে মেনটেন করা হবে এবং ওই অবস্থায় ডেলিভারি ওই অবস্থাতে আমরা কিছু অটোগ্রাফ একটা ব্যাপার আছে মনিটর করা, সেটার ব্যাপারে ট্রেনিং হলো। এটা আজকে ট্রেনিং হলো এবং এইটা সচেতন আমরা ওয়ার্ডে আমরা সবাই গিয়ে করবো, যারা স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এটা করবো। এরপর 17 তারিখে তো এমনি রোগী সাধারণভাবে ওটা দাঁড়িয়ে পেশেন্ট সেফটি ডে 17 তারিখে, সেটাও আমরা এইভাবে উদযাপন করবো এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করবো সবার মধ্যে। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।